चलिए, आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। अध्याय 5 हो गया। समांतर श्रेणी पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको पढ़ते हम क्यों। जैसे कोई टेबल होता है, 5 के पहरा हम जैसे पढ़ रहे हैं, तो 5 के पहरा पढ़ने का मतलब है हर अंतराल पर कितना कितना बढ़ा रहे हैं, 5 बढ़ा रहे हैं। 5 लिखे, फिर 5 बढ़ाएंगे 10, फिर 5 बढ़ाएंगे 15, फिर 5 बढ़ाएंगे 20। अब किसी का उम्र है 10 साल, समांतर श्रेणी में रहेगा तो अगिलका की उम्र क्या होगा, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। 90 साल के बाद बहुत एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर मतलब खत्म। हाँ हाँ बोलो। हाँ, कट जाता है। हाँ हाँ, यहाँ आते तो गोल मुंह हो जाता है। हाँ, वो लॉग में कैमरा का अथी के कारण होता है। कैमरा ऐसे ना रहता है। अरे देखो, समांतर श्रेणी एक ऐसी अनुक्रिया है जिसे श्रेणी के जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद के उसमें पूर्व पद में से एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। मान के चलो यहाँ पर हम तुमको कोई संख्या दे दिए, 35 दे दिए, 30 दे दिए, 25 दे दिए, और कहेंगे आगे के 5 लिखने के लिए, आगे के 5 संख्या श्रेणी लिखने के, 5 संख्या श्रेणी लिखने को श्रेणी में आपको सजाना रहेगा। तो क्या कीजिएगा, पहले आप देखिएगा इसमें अंतर कितना का है, पहला और दूसरा संख्या में अंतर क्या है। यहाँ पर हम जान गए अंतर कितना है, 5 है। यहाँ भी कितना है, 5 है। मतलब अगिलका संख्या में भी हम 5 घटाएंगे। तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, फिर 5 घटाएंगे 15, फिर 5 घटाएंगे 10, फिर 5 घटाएंगे 5, फिर 5 घटाएंगे 0। 1 2 3 4 5 को हो गया। तो समांतर श्रेणी यही हो गया। मतलब समान अंतर होना चाहिए, उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। कुल मिला जुला के बात यही है कि समान अंतर वाले को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में देखिए A1 हो गया, A2, A3, A4, AN। तो इसको A2 A1 मानेंगे, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 मान लेंगे, अपने मन से मानना है। उसके बाद होता है AP के प्रथम पद को A1 और दूसरे पद को A2 और Nवें पद को AN कहते हैं। आप कहेगा सर कि पहल का स्थान पर तो इसको क्या कहेंगे, तो AN कहेंगे, A1 कहेंगे। ये दूसरा स्थान पर रहता है A2 कहेंगे, ये तीसरा स्थान पर रहता है A3 कहेंगे, ये चौथा स्थान पर है तो A4 कहेंगे। जो हमको नहीं मालूम रहेगा, मान के चलो यहाँ से करा 50वां स्थान बताओ, हमको नहीं मालूम है तो उसके लिए AN का प्रयोग करेंगे। जो मालूम नहीं है निकालने के लिए कहेगा उसको हम AN का प्रयोग कर सकते हैं। जो मालूम है उसको जयमा स्थान रहेगा 10वां रहेगा तो A10 लिखेंगे, 5वां रहेगा तो A5 लिखेंगे, पहला रहेगा तो A1 लिखेंगे। समझ गया यहाँ तक। अब कह रहा है AP के प्रथम पद को A और दूसरे पद को A2, Nवें पद को ज्ञात कर समांतर को D कहते हैं। अब देखो इसके और इसके और इसके और इसके और इसके सब के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर मतलब उसके अंदर के क्या अंतर है, दोनों संख्या के बीच के अंतर क्या आता है, उसको क्या कहते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर को इंग्लिश में क्या करते हैं, हम किस चीज से सूचित करते हैं, लेटर डी से, वो भी स्मॉल डी से, कैपिटल डी से नहीं, स्मॉल डी से। कौन डी से, स्मॉल डी से। आप तुमसे पूछेगा कि इसके और इसके बीच का सर्वांतर कितना है, तो क्या बताएगा, 35 और 30 के बीच के सर्वांतर कितना है, 5। क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस कैसे हो जाएगा रे, माइनस ना होगा, 35 में से 30 घट रहा है ना, तो सर्वांतर कितना हो गया, -5। अब यहां पर पूछेगा 7 दे देगा और 12 दे देगा और इसके बीच के पूछेगा सर्वांतर कितना है, डी बराबर क्या है, सर अंतर कितना है, क्या बताएगा, अरे माइनस, इसमें कितना माइनस कि प्लस, प्लस 7 ना होगा, 7 से 5 बढ़ रहा है ना,
तो 5 होगा प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 16 दिया है, इधर 24 दिया है और इधर, तब इसके बीच के क्या होगा सर्वांतर। देखिए 16 और 24 के बीच का तुम्हारे को डी पूछेगा कि डी क्या है। डी मतलब होता है सर्वांतर कितना है इसके बीच, और इसके बीच का अंतर क्या होगा, तब क्या बताइएगा, +8। यहाँ तक आप समझ गए, मतलब तुम लोग के आवाज आने लगा, इसका मतलब समझ गया है। चलो यहाँ तक समझ गया है। और कह रहा है प्रथम पद में डी जोड़कर एपी प्राप्त किया जा सकता है। एपी मतलब होता है क्या चीज, समांतर श्रेणी होता है। अगला जो स्टेप होता है उसको एपी कहा जाता है, समझ। इसको इंग्लिश में अर्थग्रेशन प्रोसेस कहते हैं, समझ गया। तो मान के चलो यहाँ पर 5 दिया है, 7 दिया है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर 9 दिया है, तो अगिल का संख्या क्या होगा, तुमको कहेगा अगिल का संख्या ज्ञात करें, क्या करेगा, अगिल का संख्या कैसे ज्ञात करेगा। पहले पहिलका और दूसरा संख्या का अंतर देखेंगे हम, अंतर कितना हो रहा है, फिर इसका अंतर कितना हो रहा है। तो मतलब हमको मालूम चल गया डी की, क्या मालूम चल गया, डी कितना है, 2 है। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो फिर अगिलका में 2 जोड़ देंगे, तो 9 2 11, अगिलका संख्या क्या होगा, 11। तो यहां तक समझ गया। हाँ चलो A1 A+1 डी के मतलब यही जो तुमको जोड़े हैं +2, उसी को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, समझ गया। अब इसके बाद भी कहता कि एक और लिखिए, तो आप क्या करते, 11 में फिर 2 जोड़ते तो कितना होता, 13 होता आपका। तो फिर उसको ये डी कहेंगे, 2D कहेंगे, समझ गई, समझ गया। चलो अब क्या कह रहा है, आगे का फार्मूला है। फार्मूला बुआ ये सब पढ़ने का चीज था, ये याद करने का चीज है। कह रहा है एनवा पद बराबर क्या होगा, ठीक है। एनवा पद बराबर होता है, एन बराबर होता है ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लागू कैसे हम करेंगे, तो लागू करेंगे कब, जब हम अध्याय पढ़ेंगे तब। लागू करेंगे कब, अध्याय पढ़ेंगे तब। चलो तो फॉर्मूला खाली इतना ध्यान रखना कि एन बराबर क्या होता है, ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। डी बराबर होता है सर्वांतर, ए बराबर होता है प्रथम पद, इसको मान सकते हैं। n-1 मतलब जैमा पद कहेगा उतना में से हम क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे। 10वां पद कहेगा तो 10 - 1 कर लेंगे। बस तुम लोग अभी फॉर्मूला सिर्फ याद करो, लागू करने का हम सिखा देंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे तब। एपी के प्रथम पद n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग कहेगा तुमको प्रथम 10 पदों का योग निकाले। कोई संख्या दे देगा, 5 दे देगा, 10 दे देगा, 15 दे देगा, और वो छोड़ देगा और कहेगा क्या चीज, कि प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करे। तो 10 पदों का योग करे तो 10 बटा जय पद के 50 पद, 100 पद, 1000 पद, कुछ कहेगा ना तो जय पद कहेगा, जय पद ऊपर रख लेंगे, अब बट्टे में 2 कर देंगे। उसके बाद 2a, प्रथम पद कितना रहेगा, 5 रहेगा, तो उसको 5 से हम गुना कर देंगे। 5 गुने कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। और फिर कह रहा है कि n-1, अगर 100वां पद का रहेगा तो 100 में से 1 घटा देंगे, 99। और उसके मान के चलो 5 और 10 के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 5 के अंतर आता है, तो डी बराबर क्या डालेंगे हम, 5 डालेंगे, तब जाके हम लोग को क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, आंसर आएगा। अर्थात एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन, या एन बराबर n/2, जिसमें ए और एल रहेगा। एल क्या रहेगा, ए क्या रहेगा, प्रथम पद रहेगा। एल के मतलब क्या होता है, अंतिम पद। इंग्लिश में एल को कहते हैं लास्ट पद। एल कहाँ लिखे हैं, लास्ट होता है, जिसको अंतिम पद कहेंगे। ए क्या होता है, शुरुआत होता है, उसको हम प्रथम पद कहेंगे। यहां तक समझ गया। अब ये चैप्टर क्लास सूत्र के मामले में जब पढ़ाया जाएगा तब सब सिस्टम क्या होगा, लागू करने को तुम लोग को सिखाया जाएगा। तब तक इतना उतारिए और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए।